आइए जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के दो प्रशिक्षु हैं और हम भी प्रशिक्षु गवर्नमेंट कॉलेज के, इन लोगों का कितना मार्क्स आया था और कितना मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये लोग डीएलएड कर रहे हैं और आप भी एग्जाम दे के आए हैं, तो कितना मार्क्स आपका आएगा जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। और जो वस्तानिया फकानिया मूल विषय कर उसका तो और कम कट ऑफ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप मान लीजिए जनरल का गया 82, जनरल का 82 गया तो उससे सब नीचे ही होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग का कितना मार्क्स आया था जब कि गवर्नमेंट कॉलेज मिला। और यहाँ पे मेरे दो साथी हैं जो हम सब एक ही साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इन लोगों से भी पूछेंगे कि इनका कितना मार्क्स आया था और मेरा कितना मार्क्स आया था और हम लोगों ने कैसे तैयारी किया था, इस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे। और कितना कितना नंबर पे मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, कितना मार्क्स आने पर, और सबका कैटेगरी सब कैटेगरी के जो है अलग अलग कट ऑफ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आपको बताते हैं। पहले मिलाते हैं, मेरा दोस्त है हैदर नवाब। तो हैदर नवाब सर आप बताइए अपना बारे में थोड़ा पहले बता दीजिए, कहाँ से मतलब कि कोर्स कर रहे हैं डीएलएड का, बताइए थोड़ा। मेरा नाम मोहम्मद हैदर नवाब है और मैं डीएलएड सेकेंड ईयर का प्रशिक्षु हूँ और मैं अभी डाइट रामगंज संसारपुर खगड़िया से डीएलएड कर रहा हूँ। जी, तो आप बताइए कि सर कि मतलब कि आपका सेशन कौन सा है। मेरा सेशन 24-26 सेशन है। 24-26 सेशन है। आप लोग का जो सेशन होने वाला है वो 25 to 27 होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बताइएगा कि आपका जो पहले बताइए, आप एग्जाम देने के लिए गए थे तो आप किस बैकग्राउंड से थे, साइंस से, आर्ट्स से थे, उर्दू से थे, किस बैकग्राउंड से? मेरा तो ये आर्ट्स बैकग्राउंड था। आर्ट्स में उर्दू वाला बैकग्राउंड। आर्ट्स में उर्दू था। देखिए दोस्तों, इसमें जो है बहुत सारा रंग अलग अलग तरह से कैटेगरी बनता है। जैसे कि पहले तो जनरल यूआर अनरिजर्व वाला हो गया, फिर ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब होता है। फिर उर्दू का अलग कट ऑफ बनता है ना सर? जी जी। तो आप बताइए कि जब आपका जो आंसर किया आप बच्चा का आने वाला, जो बच्चे का एग्जाम हो गया है, तो वो बच्चे का जो आंसर किया आएगा और आपका जो आंसर किया है कितना मार्क्स था उसमें? जब मेरा आंसर की आया था तो उस वक्त मेरा 70 नंबर था। 70 नंबर था? जी जी 70। और जब जब उसका जो कट ऑफ पूरा बन के आया था, जितना मार्क्स बन के आया था वो पूरा बोर्ड, तो उसमें कितना आपका मार्क्स? उसमें मेरा 5 नंबर इंक्रीज हो गया था, जिसमें मुझे 75 नंबर टोटल मिला था। तो दोस्तों पहले जो आंसर की जो आया था इनका नंबर था 75। ठीक है, उसके बाद जब पूरा रिजल्ट आया था 70 नंबर, हाँ ठीक है 70 नंबर था। और जब रिजल्ट आ गया था तो 75 यानी 5 नंबर बढ़ गया था। होता है ना कि कोई आंसर गलत रहता है, उस पर दावा करता है कि ये आंसर गलत है, तो इसी वजह से। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। आपका एग्जाम किस डेट को हुआ था, कहाँ हुआ था? मेरा एग्जाम तो पटना में हुआ था, लेकिन किस डेट को हुआ था ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 4 अप्रैल को हुआ था। 4 अप्रैल शायद। हाँ 4 अप्रैल को हुआ था, हमको याद है। हम दोनों एक ही सेंटर पे एग्जाम देने गए थे। तो दोस्तों मेरा जो मार्क्स आया था वो पहले आया था 67 मार्क्स आया था। कितना आया था? 67। उसके बाद जब आंसर आया था, पूरा ये रिजल्ट जब आया था, आंसर की मैं 67 था। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा 77 हो गया था, यानी 10 मार्क्स जो है मेरा बढ़ गया था। पहले जो आंसर हम सही किए तो वो उसको गलत कर दिया था बोर्ड। ठीक है, उसके बाद जब उस पर दावा किया कि ये आंसर होगा, ठीक है, तो उसके बाद जो है 10 नंबर बढ़ गया था। और नॉर्मलाइजेशन होता है क्या कि इस मान लीजिए कि पहला शिफ्ट में एग्जाम हुआ जिसका और अगला शिफ्ट में जिसका एग्जाम हुआ, पहला शिफ्ट वाला थोड़ा हार्ड हो गया तो उसी में नंबर इंक्रीज होता है, परसेंटाइज। ठीक है मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया? ये मेरे दोस्त है, एक मेरे साथी है, ये भी ट्रेनिंग साथ में ही कर रहे हैं। तो सर आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष यादव है। आशीष यादव। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं? हम ओबीसी से आते हैं। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। आपका कितना मार्क्स आया था? मेरा 92 आया था। 92। हाँ। इसका 92 आया था और ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है मेरे दोस्त, और हम जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और ये भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। ठीक है, और हम लोग का जो है ना फर्स्ट मेरिट में नाम आ गया था। फर्स्ट मेरिट में, ये नहीं कि 75 या 77 गया था कट ऑफ या 92 गया था कट ऑफ। ये कट ऑफ नहीं बता रहे, अभी कितना मार्क्स है ये आपको हम बता रहे हैं। अब आपको हम बताएंगे कि कितना कितना कट ऑफ पर कितना बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला मेरिट लिस्ट जो आया था वो खगड़िया डाइट का हम बता रहे, खगड़िया गवर्नमेंट कॉलेज का। उसमें साइंस का गया था 81 पॉइंट कुछ था, 82 मान लीजिए, 82 था। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाला का था उसमें जो था वो 75 मार्क्स था। 75 यानी कि 74 कुछ था, मान लीजिए 75 था। तो उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आता है, उसमें 2-3 नंबर घट के आता है। जैसे 82 था तो अब 80 से कट ऑफ जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में जब निकलेगा। फिर थर्ड मेरिट लिस्ट निकलता है, 3 बार मेरिट बनता है। तीनों मेरिट में अगर नाम नहीं आता है तो उसके बाद जो होता है स्पोर्ट एडमिशन होता है। ठीक है मेरे दोस्त, वो आपको पता चल जाएगा जब आप काउंसलिंग करवाइएगा। आपको हम बताएंगे कि आपको काउंसलिंग किस तरह से करवाना है। और काउंसलिंग में पता चलता है कि जब आपका जब मेरिट बन के आएगा उसमें नाम नहीं आएगा तो उसी में पता चलता है कौन डिस्ट्रिक्ट का कितना कट ऑफ गया, कैसे गया, कौन सब्जेक्ट का कैसा गया। ठीक है, और जो वस्तानिया फकानिया मूल विषय का उसका तो और कम कट ऑफ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप मान लीजिए जनरल का गया 82, जनरल का 82 गया तो उससे सब नीचे ही होगा, उससे सब नीचे होगा। साइंस वाला का जनरल का गया 82, तो उससे सब नीचे आ गया। हम यहाँ पे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 150 स्टूडेंट है। मेरे कॉलेज में 150 सीट है, तो 150 स्टूडेंट है। उसमें से जो है ना सबसे कम मार्क्स जो है ना, सबसे कम मार्क्स 64 मार्क्स है। बताइए 64 मार्क्स पर हो गया, बताइए 64 मार्क्स पर उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया।
किस कैटेगरी से था, कैसा था, वो आप किस कैटेगरी से हैं वो आप पर डिपेंड करता है, और किस बैकग्राउंड से वो पे, ठीक है। तो कम से कम जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होगा 70+ मार्क्स लाइए, और जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो 75+ उसका मार्क्स बनना चाहिए कम से कम। और उसके बाद कैटेगरी तो हम नहीं जानते आपका क्या कैटेगरी है, कैसा है, क्या सर, तो उसका तो अलग अलग बनता है, ठीक है मेरे दोस्त। और आपको हम बताएंगे अगला नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे करवाना, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि मतलब किस तरह से कॉलेज को चूज करना है, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग जाता है, ठीक है। जैसे स्पॉट एडमिशन होता है, मेरे सीट में 2 सीट खा लेता है मेरे कॉलेज में, और बहुत सारा कॉलेज में 8 सीट खा लेता है, वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। यही सब सारा प्रक्रिया आपको हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है, स्पॉट एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे करवाना है, ठीक है। तो और एक वीडियो लाएंगे आपको, और बच्चे से मिलवाएंगे, और प्रशिक्षक से मिलवाएंगे, और टीचर लोग से मिलवाएंगे जो ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं कि उन लोगों का कितना मार्क्स आया था। मिनिमम हम थोड़ा आपको बता दिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं, बस आप तैयारी करिए और एग्ज़ाम दिए अच्छे से, काउंसलिंग करवाइए। जिस काउंसलिंग में जब आप मतलब कि फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय जो आप मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर को संभाल के रखिएगा, उस पर OTP आता है तब काउंसलिंग होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तो आप लेवे करेंगे फिर से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, ठीक है।